अम्मी, जब गुड़िया और गुड्डे की शादी होती है तो खाने में क्या बनाते हैं? हाँ, गुड्डी और गुड़िया की शादी पे हाँ जी। बेटा मीठे चावल बनाते हैं। तो फिर हम मीठे चावल बनाने का बंदोबस्त कर लें, हमारी गुड़िया की शादी है। इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत है? कुछ दिन ठहर जाओ तो आराम से बंदोबस्त करके शादी कर लेते हैं। हेलो। नहीं सही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे याद है आपका काम। देखिए साईं, आपको तो मेरे हालात का अंदाज़ा है ना, बस मैं आपसे थोड़ी सी मोहलत चाहती हूँ। साईं बस थोड़ी सी मोहलत, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत जल्दी कर लूँगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हकीकत की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, ज़िंदगी बच्चों के लिए जहां गुड़िया और गुड्डे का खेल होती है, वहीं बड़ों के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल और तकलीफ दे भी होती है, क्योंकि उनके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कई ज़रूरतें होती हैं जिनको पूरा करने के लिए इन बड़ों को कई तरह के पापड़ बेलना पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात हम इन ज़रूरतों, ज़िम्मेदारियों या ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कोई भी जुर्म करने को तैयार हो जाते हैं। हुस्ना को आने वाला फ़ोन किसका था? वो इसको कौन सा काम करने को कह रहा था? और हुस्ना उसका फ़ोन सुनने पर इतना घबरा क्यों रही थी? क्योंकि हुस्ना तो ज़ाहिरी तौर पर एक गरीब घराने की एक आम सी औरत है। फिर ऐसी क्या बात थी, आइए देखते हैं। आपा, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं। देखो बहन, हमें तुम्हारे दुख का अंदाजा है, पर क्या करें, हमारे हालात भी ऐसे ही है। आपा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। जब से रुखसाना के अब्बू फौत हुए हैं, हमारे घर के सामने कर्जा लेने वालों की एक लाइन लगी हुई है। हाँ हुस्ना बहन, ये जो लोग होते हैं ना, कुछ ही दिन लिहाज करते हैं, उसके बाद तो उनको पैसे चाहिए होते हैं। जो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ लोगों के घरों में, उससे तो बड़ी मुश्किल से मेरे घर का चूल्हा जलता है। हाँ, मुझे याद आया, हमारे परले मोहल्ले में ना एक औरत थी, उसको भी इसी किस्म का मसला था, तो उसने क्या किया था आपका? उसने किया तो कुछ नहीं, उसने एक ऐसे बंदे से कर्जा लिया जो कुछ पैसे ऊपर लेकर कर्जा देता है। सूद? नहीं, हाँ, इससे लोग मुनाफा कहते हैं। लेकिन देखो हुस्ना, मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन याद रखो, हर किसी बंदे की बातें सुनने से बेहतर है कि बंदा किसी एक से कर्जा ले और थोड़े थोड़े पैसे करके उसको देता रहे। बात तो ठीक है आपा, लेकिन पता नहीं ये काम ठीक है कि नहीं। हाँ, मुझे अंदाजा है। अब देखो ना, हम गरीबों को, अब देखो ना, ऐसे बंदे तो हम गरीबों के लिए फरिश्ते होते हैं, जो हमें मुसीबत से निकाल के सुख का सांस लेने देते हैं। आपा, आप पता करें फिर उस बंदे का, क्या वो अभी भी सूद देता है? चल ठीक है, मैं पूछ के ना फिर तुझे बताती हूँ, किसी को भेजती हूँ उसकी तरफ। तू ये रोना धोना छोड़ और काम में दिल लगा। रुखसाना, इधर आओ बेटा।
वालेकुम साईं जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। ये हुस्ना बहन है, जिसको पैसे चाहिए थे, बात की थी आपसे। अच्छा अच्छा, तो कितने पैसे दरकार होंगे? नसरीन के 8,000 और अकबर के 11,000। कुल बताओ कितने चाहिए? कुल बताओ ना, कितना कर्जा चाहिए? यही साईं कोई 80,000। 80,000? बंदा तुम्हारा नहीं है और तुम लोगों के घरों में काम करती हो, पैसे कैसे वापस करोगे? साईं मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगी। हाँ जी, दे देगी जी, मैं जिम्मेदारी उठाती हूँ इसकी। देखो, पैसे देने का कोई मसला नहीं है, असल मसला होता है पैसे वापस लेने का। साईं मैं आपको जुबान देती हूँ। ये लो, इस पे अंगूठा लगा दो। ये लो, गिन लो। पूरे हैं। अब ये हर महीने तुमने 2,500 रुपया देने हैं और 5 साल में तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। जी साईं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं 5 साल में आपका कर्ज वापस कर सकूं। ओके। शुक्रिया साईं। देखिए, जहाँ तक सूद का ताल्लुक है, आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 37 के अंदर स्टेट इस चीज़ की गारंटी लेती है कि स्टेट की ये ज़िम्मेदारी है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कि वो पाकिस्तान से सूद का कारोबार ख़त्म करे और सूद का जितने भी लोग लेन देन रखते हैं इस पे कदगन लगाए। और जो कि हमारे आइन का आर्टिकल 227 है वो भी इस चीज़ की गमाजी और अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो इस्लाम और सुन्नत के मुनाफी हो। और 227 आर्टिकल के अंदर ये चीज़ लिखी गई है, ऑल द लॉज शैल मेड इन द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम। सूद एक लानत है, क्योंकि जो इस दलदल में एक बार फंस जाता है उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। इस्लाम में सूद के लेन देन से सख्ती से मना फरमाया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में इसका अमल दखल 90% तक है। और यही वजह है कि हम हमेशा मुश्किलात का शिकार रहते हैं। किस्तों पर चीज़ें लेने देने का काम भी सूद की मद में आता है, जबकि बैंक का काम भी सूद से पाक नहीं। हम इसको मुनाफे का नाम देकर दिल की तसल्ली कर लेते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हुस्ना भी सूद की दलदल में उतर गई थी, अब वो इससे निकल पाएगी या इसमें धंसती ही चली जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तेरा? है आपा कैसे घर का राह भूल गई? नहीं भूल गई, मैं खुद आई हूँ। अब बता, कर्जा लेने के बाद हालात ठीक हुए कि नहीं? आपा अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जिस चीज के पैसे देने थे ना सबको दे दिए। चलो ये बात तो हुई ना, रोज रोज की किलकिल तो खत्म हुई कम से कम। हाँ आपा, बड़ा सुकून आ गया, अल्लाह का शुक्र है। देखो हुस्ना, अगर टाइम पे किस्तें अदा करती रहोगी तो कल कल के जब तेरी बेटी की शादी होगी तो तू दोबारा कर्जा भी ले सकती है। देख, किस्तें टाइम पे देती रहना। आपा बेफिक्र है, इंशाल्लाह किस्तें मैं टाइम पे दूंगी। ना अब इस खुशी के मौके पे तो मेरा मुंह मीठा नहीं कराएगी? अरे आपा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गुड़ वाली चाय बना के लाती हूँ। गुड़ वाली चाय? अगर बिस्किट कोई पड़ा हो तो वो भी ले आना। चले आप बैठे तो सही, में आ रही हूँ। मूंगफली वाले पसंद है मुझे। अच्छा, तू हर वक्त गुटियां खेलती रहती है। लगता है बना के ही रखी हुई थी पहले से। बस पी रहे थे, आपका इंतजार था, मुझे शक था कि आज आपा ने आना है।
अच्छा हुस्ना, ये बता, ये रुखसाना सारा दिन गुटियों के साथ ही खेलती रहती है या घर का भी कोई काम शाम भी करती है? अरे आपा, 11 साल की तो है अभी ये, खेलने कूदने के दिन से खेल लेने दे। नहीं हुस्ना, जब बच्ची पैदा होती है ना तो माँ बाप को उसकी फिक्र लग जाती है। और वैसे भी हम गरीबों के घर में तो हर काम हम छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं। अरे आपा, सारा दिन तो मैं लोगों के घरों में काम करती रहती हूँ, इसके खेलने कूदने के दिन है, अभी उम्र ही क्या है इसकी। चलो खेल कूद ले। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खेले। नाज़रीन, हुस्ना की जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। अब कोई कर्ज खा उसको तंग करने वाला नहीं था, सबकी अदायगी उसने कर दी थी। लेकिन जिंदगी में हालात उतार चढ़ाव का शिकार रहते हैं। क्या हुस्ना के हालात ऐसे ही रहने वाले हैं या आगे जाकर कोई और ही टर्न आने वाला है? नसरीन हर बात में हुस्ना को मशवरा दे रही थी। क्या वो वाकई हुस्ना की खैर खा थी या फिर वो इसको किसी चुंगल में फंसाने की साजिश कर रही थी? ये हम जानेंगे मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नसरीन हुस्ना की वाकई खैर खा थी या इसको किसी चुंगल में फंसाने की साजिश कर रही थी। नसरीन कहीं फेरोज के लिए काम तो नहीं करती थी कि मजबूर लोगों को सूद की रकम लेने का मशवरा देने और फिर जब कोई रकम ले ले तो वो फेरोज से उस बात की कमीशन लेती हो। कहानी आगे क्या क्या रंग बिखेरने जा रही है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं जी। वालेकुम सलाम। जी, आपने मुझे याद किया? हाँ, तो क्या नाम है उसका, वो जो तुम्हारी रिश्तेदार है? हुस्ना। हाँ, उसने पिछले 3-4 महीने तो टाइम पे किस्तें दी, लेकिन ये 2 महीने से उसकी किस्तें बहुत लेट है। जी पता नहीं, मैं जाके पता करती हूँ जी। आप परेशान ना हो जी। परेशान मैंने क्यों होना है? तुमने जमानत दी है, परेशान हो तुम और तुम्हारी वो रिश्तेदार। जी मैं आज ही जाके उससे बात करती हूँ। और उसे कह देना कि पिछली किस्तें जल्दी क्लियर करे। जी ठीक है जी, मैं आज ही उसके घर जाती हूँ जी। वो कल परसों तक किस्त पहुँचा देगी, आप बेफिक्र हो जाए। कुछ खाओ पियोगी नहीं? नहीं जी, पहले भी आपका दिया हुआ कर्जा ही खाते हैं। हुस्ना, ये तूने अच्छा किया, घर के काम काज में बच्ची को लगा दिया, अच्छी बात है। दिल तो नहीं करता आपा, एक ही बेटी है मेरी, मजबूरन कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। मजबूरी ना? कैसी मजबूरी? 2 माह से बीमार हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ना ही था ना। हाँ, अल्लाह तुझे सेहत दे। हुस्ना, मैं वो हाँ आपा, सब खैर है ना? हाँ सब ठीक तो है, लेकिन देख, मैं तुझे ये समझाने के लिए आई हूँ कि वक्त पे उन लोगों को किस्त दे दिया करो, वरना ये अच्छी बात नहीं होगी। आपा, मैं बस कुछ महीनों से बीमार हो गई हूँ, वरना तो पहले किस्त दे ही दिया करती थी। भाई हुस्ना बहन, उनको किसी बीमारी शिमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो पैसे चाहिए होते हैं हर महीने। अब कोई काम भी नहीं है, कोई काम करूँगी तो कहीं से पैसे आएंगे ना। कहती तो ठीक है, मगर देख, असल मसला किस्त का नहीं है। असल मसला ये है कि जितनी तुम किस्तों को लेट करती जाओगी उतने ही पैसे ऊपर होते चले जाएंगे हर महीने। हर महीने? हाँ, हर महीने। वो तो पहले ही ज्यादा ले रहे थे, और फिर ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कहती हूँ, चाहे किसी से उधार पकड़ के दे दो, पर किस्त टाइम पे जमा करवाओ जाके उसके पास। वो बंदा कोई अच्छा नहीं है। अच्छा अब्बा, मैं कोशिश करती हूँ कि किसी से उधार पकड़ कर किस्त उन्हें
टाइम पे दे दूँ। चल ठीक है, तू टाइम पे किस्त उसको पहुंचा देना, मैं जा रही हूँ। घर में और भी बहुत से छोटे मोटे काम होते हैं, जो मैंने बातें बताई हैं तू जरा सोच समझ ले और किस्त अदा कर देना। खुदा हाफिज। हुस्ना किस्त ना देने पर परेशान हो गई थी। इसको पहले इस बात का इल्म ही नहीं था कि सूद के काम में ये भी होता है। अब इसकी परेशानी ये थी कि वो फिरोज़ की किस्त अदा करने के लिए किसी से आगे पैसे पकड़ती है तो फिर बाद में उस बंदे के पैसे देने के लिए क्या करेगी? फिर किसी और से कर्ज लेगी क्या? क्योंकि जिस कदर उसकी आमदन थी इसमें तो ये मुमकिन ना था। उधर फिरोज़ की किस्त हर माह सर पर सवार होती चली जानी थी। जिंदगी की मुश्किलात में इजाफा होने लगा था। आगे क्या होने वाला था अब कुछ खबर नहीं थी। साई, ये 1 महीने के पैसे। 1 महीने के? तुम्हारी तरफ तो 4 किस्तें बाकी। सही रख ले, बाकी के भी थोड़े थोड़े करके दे देगी आपको। वाह, हो गया इस तरह हमारा काम। बेड़ा गर्क हो गया ना कारोबार का। सही जी दे देगी, बेचारी बेवा भी है, गरीब भी है, मजबूर है लड़की, ले लें आप। चलो इस बार तो हो गया, लेकिन आइंदा नहीं होना चाहिए। साई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको वक्त पे पैसे दे सकूं। और जितने माह लेट करोगी उतने माह जुर्माना बढ़ता जाएगा, समझी? मैं कुछ नहीं कर सकती इस सिलसिले में। लेकिन साई, इस तरह तो मैं आपका कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। देखो, ये कारोबार के असूल हैं। मैंने तुम्हें फौरन पैसे दिए थे ना। जी साई। तो बस इसी तरह मेरे पैसे भी फौरन मिलने चाहिए। जितना लेट करोगी जुर्माना बढ़ता जाएगा। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी तरफ 2000 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। मैं क्या कह सकती हूँ? जी साई, मैं कोशिश करूंगी कि आपके पैसे वक्त पे लौटा सकूं। सही, गरीब औरत है, बेवा है बेचारी, रहम करें इस पे कुछ। रहम किया था तो पैसे दिए थे ताकि इसके मसले हल हो जाएं। अब और क्या कर सकता हूं मैं? साई, हम चलते हैं। ठीक है। बड़ी मेहरबानी। कहाँ से आ जाते हैं। तो आ जाते हैं रोना धोना डालने। अम्मी, आप परेशान हैं? नहीं तो तुम्हें किसने कहा? मुझे ऐसा लगा। नहीं बेटा, कुछ दिनों से बीमार हूँ, इस वजह से। अम्मी, अगर आप काम की वजह से परेशान हैं तो आप मुझे कह दिया करें। बेटा, अभी काम के लिए तुम बहुत छोटी हो। अम्मी, मैं बड़ी कब होंगी? जब तुम्हारे बाल मेरे बालों जितने लंबे हो जाएंगे। मैं देख के आती हूँ। कौन? आप? हाँ, मैं अंदर आने का नहीं कहोगे? जी साई, आइए आइए। साई, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मैं बैठने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी तरफ 2 माह की किस्तें हो गई। साईं, वो दरअसल काम में ऊंच नीच की वजह से मैं आपको वक्त पे पैसे नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको। हाँ, कोशिश करो कि पैसे वक्त पे दे दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सूद की रकम असल से ज़्यादा हो जाए। साईं, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मुझे
मुझे जाना एक ज़रूरी काम है, तो पैसे जितनी जल्दी हो सके दे दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर की कोई कीमती चीज देकर तुम्हें कर्ज उतारना पड़े। इस साई ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। देखो बेटा, अब तो ये हमारे घर भी आना शुरू हो गया है। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने दिखाया था कि फ़िरोज़ हुस्ना के घर ही कर्ज की रकम की डिमांड करने आ गया था और जाते जाते इसको धमकी भी दे गया था कि अगर उसने टाइम पर पैसे ना दिए तो ऐसा भी हो सकता है कि असल से ज़्यादा सूद हो जाए और इस सूद को अदा करने के लिए हुस्ना को घर की कोई कीमती चीज़ देनी पड़ जाए। हुस्ना के घर में ऐसी क्या कीमती चीज़ थी जिस पर फ़िरोज़ की नज़र पड़ गई थी? अब वो फ़िरोज़ का कर्ज अदा करने के लिए अगला कदम क्या उठाएगी? आइए जानते हैं इस कहानी की हकीकत में। ओहो, नसरीन आपी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। यही सोच सोच के तो मैं भी परेशान हूं। जो काम तुम्हारी भलाई के लिए किया था वो उल्टा ही पड़ गया। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रही आपको, मुझे पता है, पर मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि तुम इस कर्जे में बुरे तरीके से फंस गई हो। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं समझती इस बात, मैं तो तुम्हारे फंस जाने की बात कर रही हूँ। मामला दिन ब दिन अच्छे होने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। ये देखें नसरीन अभी फिर उसका टेलीफोन आ गया। जिसने पैसे लेने हैं वो फोन तो करेगा बार बार। सुन ले। जी साई। हाँ, तुम्हारी किस नहीं आई? साई वो तुम दे भी नहीं सकोगी, ये अंदाजा मैंने लगा लिया। नहीं साई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 1 साल होने को आया है, जितना तुमने लिया था अब उसका डबल हो गया है, जो तुमने देना है। साई वो देखो, महीने के 2500 रुपए, साल के पूरे 30,000 और 5 साल के बने 1,50,700 रुपए और जुर्माना डाल के पूरे 2 लाख। कैसे दोगी तुम? 2 लाख? हाँ, 2 लाख। साई मैं इतने पैसे कैसे दे सकती हूँ? थोड़े थोड़े करके दे दूंगी। एक तरीका है तुम्हारे पास। वो क्या? अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दो। आपका कोई बेटा है? नहीं, अपने लिए। मुझे क्या हुआ? साई आपके लिए? देखिए साई, वो तो अभी छोटी है, बच्ची है, मुझे सोच लेने दे। अच्छी तरह सोच लो, मुझे भी कुछ जल्दी नहीं है और इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हमेशा के लिए कर्ज भी तो उतर जाएगा। जी साई, मैं बताती हूँ। आप क्या हुआ? क्या कह रहा था साईं? रुखसाना तो बहुत छोटी है। चुप कर मेरी बहन, मैं तेरा दुख समझती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करे और क्या ना करे। देख, जो भी फैसला कर रहा है ना, सोच समझ के करना। ये तुम्हारी बच्ची है,
इस मासूम के लिए किसी के प्रेशर में आके कोई फैसला मत करना। अब्बा अम्मी आप रो क्यों नहीं है? कुछ नहीं बेटा, बस हालात की वजह से रो रही है। अम्मी अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो काम ना किया करें। बेटा बात काम की नहीं है। अम्मी लेकिन हम खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। बेटा बात खाने की नहीं है। मुझे समझ आ गई, आप उस आदमी की वजह से परेशान है ना, जो उस दिन पैसे मांगने आया था। हाँ तो फिर मैं भी काम कर लेती हूँ, ऐसे तो हम उसके पैसे दे सकेंगे ना। बेटा उसके पैसे बहुत ज्यादा है। बात सुनो, तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम्हारी गुड़िया की शादी करनी है। जी क्या हो सकती है? हाँ बेटा, मेरी प्यारी अम्मी। तुम्हारी गुड़िया की शादी पे मीठे चावल भी होंगे बेटा। कभी कभी हालात इंसान को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो फैसले भी कर जाता है जो वो कभी चाह नहीं रहा होता। हुस्ना भी हालात और कर्जे के प्रेशर में इतनी परेशान थी कि वो अपनी मासूम बच्ची की शादी करने का फैसला कर बैठी थी। रुखसाना दुनियादारी के मामलात से बेखबर अपनी गुड़िया की शादी के लिए खुश थी। इसको ये खबर नहीं थी कि आइंदा होने क्या जा रहा है। नाज़रीन, कहानी बड़े ही दुख और कर्ब के लम्हात से गुजरने जा रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अम्मी ये सब मेरी गुड़िया की शादी के लिए है। जी बेटा, ये आपकी गुड़िया की शादी। ये कुछ बड़ा नहीं है? बेटा ये आपके लिए है और आपकी गुड़िया के लिए दोबारा आ जाएंगे। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? बेटा तुम अपनी गुड़िया की शादी पे खुद भी तो तैयार होगी ना, है ना मेरा बच्चा? रस्म पूरी करें, फिर मैंने जाना भी है। जी साई, रस्म ही रस्म है। ऐसे तो नहीं ना होता। ये अंगूठी इसे पहना दो। रुखसाना बेटी, हाथ करो, इसे भी पहन लो बेटा। वाह, शादी गुड़िया की और मौजें मेरी। बेटा यही तो फायदा होता है अपनी गुड़िया की शादी करने का। अगले हफ्ते शादी की तारीख रखिए, तैयार रहना। उसने सब कुछ सोच समझ के फैसला किया है ना ये। हाँ नसरीन, मैंने सोच समझ के फैसला किया है। हौसला रख, अनहोनी को कौन रो सकता है? इसकी इधर ही लिखी थी और ऐसे ही लिखी। सब्र कर मेरे बच्चे। शुरू करें? हाँ मौलवी साहब करो शुरू। छोटी उम्र की बच्ची की शादी मतलब कानूनन जुर्म। कामरान, ये जरा दुल्हा साहब को तो पकड़ो। ए
मौलवी जरा साइड पे आओ। तुम में से दुल्हन की माँ कौन है? जी ये है वो हुस्ना। शुमाइला, इन सबको गिरफ्तार करो। जनाब खामोश, बाकी बातें थाने में जाके होगी। चलो 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 मेरी गलती। चलो निकलो। अकेला शाबाश। वेलकम बैक। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले पुलिस हुस्ना के घर पहुंच गई थी और उसने उस जुर्म में मुलविस तमाम अफराद को थाने जमा कर लिया था। फिरोज घबराया हुआ था, उसको जेल की सलाखें नजर आ रही थीं। हुस्ना इसलिए परेशान थी कि पुलिस की कार्रवाई की वजह से उसका ख़त्म होता हुआ कर्ज अपनी जगह पर कायम रह गया था। अभी तक रुखसार को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। क्या हुस्ना का ये जुर्म पुलिस इसकी मजबूरी समझकर मुआफ कर देगी? आइए जानते हैं अगली हकीकत क्या है। हाँ भाई, सच सच बताओ, ये असल मामला क्या है? सर मामला क्या होना है, ये सब कुछ दोनों फैमिलियों की रजामंदी से हुआ जी। और यू शट अप। रजामंदी से हो रही थी? तुम क्या समझते हो कि मुझे किसी बात का इल्म नहीं? हमें तमाम बातों का इल्म है, बस मैं सच जरा तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बीबी, तुम कैसी माँ हो जो एक नाबालिग बच्ची को शादीशुदा बंदे के निकाह में देने चली थी? शायद इनको पता नहीं कि छोटी उम्र की बच्ची के साथ निकाह करना कानूनन जुर्म है और इसकी सजा भी होती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक बेवा और बेसहारा औरत हूँ। गरीब, बेवा, बेसहारा? तुम खुद तो बेसहारा हो, ये हरकत करके तुमने इसको भी बेसहारा कर दिया है। अब तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ जेल है। शुमाइला, उस औरत और उस बच्ची को लेकर आओ। देखिए, मेरी बात करें, मेरी बेटी को ना बुलाए अंदर। अगर तुम लोग सच सच नहीं बताओगे तो मुझे किसी से सच तो बुलवाना पड़ेगा ना। सच बताओ, सच क्या है? कि जो सच था मैंने आपको बता दिया। और बीबी, सच सही बता, एक तो इनके मोहल्लेदार है और दूसरी इसकी रिश्तेदार भी है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें इस केस से निकाल दिया जाए तो मुझे सच सही बताओ क्या है। बात यह है साहब जी कि मैं हुस्ना के मोहल्ले में रहती हूँ। हुस्ना एक गरीब और बेवा औरत है। इसके खामन के फौत होने के बाद कर्जदारों ने बहुत तंग किया इसे। इसने मुझे बात की तो मैंने फिरोज से कर्जा लेकर इसको दे दिया, जिसके कुछ पैसे अदा करने थे, मगर वो किस्तें नहीं दे सकी। कर्जा बढ़ता चला गया और एक दिन फिर मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी। यानी कि ये सब कुछ मजबूरी के तहत हुआ है? हाँ जी। ना रिश्ता देती तो कर्ज कैसे उतारती? पूरे 80,000 लिया था। 4 माह की किस्तें देने के बाद भी 2 लाख कर्ज अभी बाकी था, जो हर रोज बढ़ता ही जा रहा था। सूद ना देने की वजह से तुमने इस बच्ची का फ्यूचर तबाह कर दिया। और मैं क्या कर सकती थी? अगर शादी करनी थी तो तुमने इस बेवा औरत से क्यों नहीं की? इस बच्ची पर ही नजर क्यों रखी? कामरान, इनका केस बनाओ, अदालत ही इनका फैसला करेगी और तब तक बच्ची को सरकारी तहवील में रखो। क्या मैं बच्ची से मिल सकती हूँ? हाँ, मिल सकती हो, तब तक जब तक अदालत कोई फैसला नहीं सुना देती। साहब जी, हुस्ना की माफी नहीं हो सकती जी?
रहम की अपील सिर्फ अदालत में हो सकती है और सजा देना भी सिर्फ अदालत का काम है। कम उम्री में जिन बच्चों या बच्चियों की शादियाँ की जाती है, इस हवाले से जो हमारा प्रिवेलिंग लॉ है वो मैरिज स्टे एक्ट बिल 2019 है, जो इससे गुज़िश्ता अमेंडेड बिल नहीं था या लॉ नहीं था, उसमें जो सज़ा का तयन किया गया था वो 1 महीना था। लेकिन अभी जो 2019 में लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट की गई सेनेट की तरफ से, उसमें जो ये सज़ाओं को अल्टर किया गया, अमेंडेड किया गया, और जो अभी लेटेस्ट पनिशमेंट जो प्रिवेल की गई इस ज़ाब्ते के अंदर वो 3 साल है। और 3 साल हर वो शख्स जो किसी बच्ची को जो है 16 साल की उम्र से कम या किसी बच्चे को 18 साल की उम्र से कम इस तरफ रागिब करता है या उनको कंपेल करता है या क्वेश्चन करता है या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है बाय एनी मीन, तो उसको मैरिज स्टे एक्ट 1929 और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट इसमें बिल पेश किया गया 2019 के तहत उसकी 3 साल सज़ा है। सर मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाते हैं। कामरान, बात इतनी सी है कि हम लोग उस रस्सी को छोड़ चुके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान छोड़ गए थे। जी बिल्कुल, सूद लेना और देना हराम करार दिए गए, लेकिन हमारे माशरे में ये बिल्कुल आम है। इसी वजह से तो हम लोग परेशानियों में घिरे रहते हैं। फरमान है कि सूद का काम करने वाला अल्लाह और उसके नबी से जंग करता है। बेशक। कामरान सर, उस बच्ची को बुलाओ। बेटा बैठो। साहिब, मेरी अम्मी को छोड़ दें। जी बेटा, हम आपकी अम्मी को जरूर छोड़ देंगे, मगर मुझे ये सच सच बताओ कि क्या ये शादी आपकी रजामंदी से हो रही थी? मेरी शादी? ये तो मेरी गुड़िया की शादी थी। क्या आपको वाकई कुछ नहीं पता? नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। कामरान सर, इसकी माँ को बुलाओ। अभी अम्मी, ये पुलिस वाले शायद कहते हैं मेरी शादी हो रही है। अम्मी, आप चुप क्यों हैं? आप तो कहती मैं अभी छोटी हूँ। ये तो मेरी गुड़िया की शादी थी। मुझे माफ़ कर दो मेरे बेटे, मेरी गुड़िया की शादी थी। मेरी गुड़िया की शादी थी। हो सके तो अल्लाह से माफी मांग लेना, बाकी सजा देना तो अदालत का काम है। ले जाओ इसे। नाजरीन, पुलिस ने फेरोज और हुस्ना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। पुलिस को मुखबरी करने और मुआवनत करने की वजह से नसरीन को छोड़ दिया गया था। मौलवी साहब को भी कुछ दिन हवालात की हवा खिलाने के बाद छोड़ दिया गया। रुखसाना को अभी तक सरकारी निगरानी में ही रखा जा रहा था, मगर फेरोज और हुस्ना हवालात में ही है, क्योंकि बुरे काम का अंजाम भी बुरा ही होता है। हुस्ना और फेरोज का अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन जहां फेरोज के इस कारोबार ने इसको हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, वहां एक बेवा माँ को उसकी इकलौती बेटी से भी दूर कर दिया था और अपनी ही नाबालिग बच्ची की शादी जैसा इकदाम उठाने पर भी मजबूर कर दिया था। औरत किसी भी उम्र की हो, इसकी इज्जत और हिफाजत मुआशरे और कानून की जिम्मेदारी है। नाबालिग बच्चियों की शादियों जैसा जुर्म मत करें। और बस एक बात याद रखें, सूद एक लानत है, इससे बचें। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगली एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।